नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकारों पर आज़ादी के बाद देश के गांवों के साथ सौतेला व्यवहार करने और उनका भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद रीवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्थिति को बदल दिया है और पंचायतों को भरपूर अनुदान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्ष की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उपद्रव और माफिया नहीं बल्कि उत्सव एवं महोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान है। मां शाकंभरी और बाला सुंदरी की भूमि सहारनपुर में सोमवार को नगर निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा में अपनी सरकार की सिलसिलेवार उपलब्धियां गिनाई और रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं किसी की बपौती और आज यूपी में न कर्फ्यू न दंगा, आज यूपी में सब और चंगा जैसे नारे दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाला विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति बनाम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और एक बार फिर से भारत के दक्षिण में पार्टी के प्रवेश को मजबूत करेगी। पटना उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ यहां की एक अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने गांधी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि चूंकि उन्हें पहले ही गुजरात की एक अदालत द्वारा इसी तरह के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए उन पर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने श्रीनगर रामबाग इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे का एक मकान सोमवार को कुर्क कर लिया। अधिकारी ने बताया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अदालत के आदेश पर मकान कुर्क किया गया, जो राजस्व रिकॉर्ड में सैयद अहमद शकील के नाम पर पंजीकृत है। संपत्ति कुर्क करने की घोषणा वाला एक नोटिस बोर्ड मकान के बाहर लगा दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और उन्होंने विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने की वकालत की। दोनों क्षेत्रीय नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिलकर तैयारी करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों नेताओं की मुलाकात को सकारात्मक बताया गया है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेलगावी जिले में रामदुर्ग में गन्ना किसानों से बातचीत की। राहुल गांधी ने किसानों के साथ अपनी बातचीत में साफ तौर पर कहा कि आजकल 2-3 अरबपतियों पर फोकस है, लेकिन किसानों, मजदूरों और छोटे वेंडरों पर होना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि अरबपतियों को बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है और अगर कुछ होता है तो आसानी से माफ़ भी हो जाता है, लेकिन किसानों का कर्ज कभी माफ़ नहीं होता। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने सोमवार को धमकी दी कि अगर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो वे उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने खाप पंचायतों और कई अन्य संगठनों से समर्थन करने की अपील भी की है। सूडान के रक्षा बलों के 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच खूनी संघर्ष में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कई दिनों से सूडान में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कई देशों से संपर्क में थे। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये कोशिश रंग लाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान में भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे अच्छे रहने और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से निवेशकों की धारणा सुधरने का असर सोमवार को स्थानीय शेयर बाजार में तेजी के रूप में दिखा और सेंसेक्स 401 अंक उछलकर फिर 60,000 अंक के स्तर को पार कर गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।